Good evening everyone, welcome to Mathshala. This is abstract algebra lecture number 10. हम लोग परमुटेशन पढ़ रहे थे, उसी को आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने कल आपको विजुलाइज करने के लिए कहा था which was S3 है ना, तो परमुटेशन नहीं है एक्चुअली ग्रुप ऑफ परमुटेशन। ठीक है, ग्रुप ऑफ परमुटेशन, इसी को क्या कहते हैं? SN, कलेक्शन ऑफ ऑल 1 on 2 functions on n symbols। ठीक है, 1 2 3 4 ABCD कुछ भी हो सकता है, n सिंबल्स होंगे। अब सबसे पहले कुछ कीवर्ड्स जान लीजिए जो इसमें चलते हैं। साइकिल क्या होता है? तो देखिए, मान लीजिए कुछ ऐसा है कि 1 की इमेज आ रही है 2, 2 की इमेज है 3 और 3 की इमेज आ रही है वापस से 1। तो ये एक तरह से ये साइकिल कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह के आपके सिग्मा को, इसी तरह के परमुटेशन को एक साइकिल कहते हैं। ठीक है, और इसको डिनोट कैसे किया जाता है? ऐसे 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3 और 3 की इमेज 1। इमेज नीचे लिखी जाती है, ये होता है इमेज। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ इमेज। अब इसको लिखने का एक और तरीका है, क्योंकि ये साइकिल है तो 1 2 और 3 लोग समझ जाते हैं कि 1 की इमेज 2 हो गई, 2 की इमेज 3 हो गई और 3 की इमेज 1 हो गई। ठीक है, इसको कहते हैं साइकिल। अगला पार्ट है लेंथ ऑफ साइकिल। तो साइकिल की लेंथ क्या होती है? नंबर ऑफ सिंबल्स, मैं लगातार सिंबल लिख रहा हूं, ठीक है, इन द साइकिल इज इट्स लेंथ। जितने सिंबल्स होंगे, जैसे ये क्या है, ये 3 साइकिल है ना, 3 लेंथ का साइकिल, इसको कहते हैं 3 साइकिल। ठीक है, 2 साइकिल मतलब 1 की इमेज 2, फिर 2 की इमेज, फिर वापस से 1, यानी कि आप इसको 1, 2 का साइकिल भी लिख सकते हैं। इसको क्या कहोगे? 2 साइकिल। ठीक है, तो 2 साइकिल को एक विशेष नाम से भी जाना जाता है इस एरिया में, उसको कहते हैं ट्रांसपोजिशन। ठीक है, एनी साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज नोन एज ट्रांसपोजिशन। ठीक, अगला देखिए, हाउ टू कंपोज 2 साइकिल्स। लेटर से पहला परमुटेशन है जो कि ऐसा है, 1 की इमेज लेटर से 3 है, 2 की इमेज 1 है और 3 की इमेज 2 है। क्या यहाँ पे साइकिल है? यस सर, साइकिल है? यस सर, ध्यान से देखोगे तो है सर। है 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 2, 3 की इमेज 2 और 2 की इमेज वापस से 1। तो ये साइकिल हो गया 1 3 और 2। यानी कि एक चीज और सीखने को मिली, क्या? कि इन जनरल 1 2 3 और 1 3 2 का मीनिंग अलग होता है, भले ही दोनों 3 साइकिल है कि नहीं? यस सर। 1 3 2 और 3 2 1 3 2 और 1 2 3 का साइकिल अलग अलग होता है। ठीक है, अब देखिए तो मान लीजिए सिग्मा 1, अच्छा बात चल रही थी कॉम्पोजिशन की, तो मान लीजिए सिग्मा 1 जो है वो है 1 की इमेज 3, फिर 3 की इमेज मान लीजिए 1 और 2 की इमेज 2। ठीक, ऐसा हो सकता है। और सिग्मा 2 जो है वो है लेटर से 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3 और 3 की इमेज 1। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे साइकिल है। ठीक है, यहाँ पे सो 1 3, क्योंकि यहाँ पे 1 और 3 का साइकिल है, नोट करें तो 1 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 1 है। तो ऐसा भी हो सकता है कि 3 4 सिंबल के ऊपर परमुटेशन हो और उसमें से केवल अंदर 2 सिंबल पे ही साइकिल है, बाकी साइकिल नहीं है। तो इसको ऐसे क्लोज कर दिया और यहाँ पे 2 सेल्फ इमेज है, तो ये सेल्फ मैप्ड एलिमेंट है। अगर कभी ऐसा लिखा हो तो सेल्फ मैप्ड एलिमेंट होता है। मैंने फिर से जैसे कल बताया था, ठीक है, वीडियो में बोल रहा हूँ, एसके मापा हायर अलजेब्रा के नाम से बुक आती है। कुछ लोगों ने मुझे मैसेज भी किए, उनकी फोटो मतलब वहाँ बुक का स्क्रीनशॉट लेके अमेजोन पे,
तो दैट इज वेरी गुड, है ना, मंगवा लीजिए उसको, क्योंकि जो रियल की है वो तो मैंने शेयर कर दी है, सबको मिली है कि नहीं? यस सर। उसका तो प्रिंट आउट ले लीजिए, उसको मत खरीदिए, क्योंकि 500-600 रुपए क्यों वेस्ट करने हैं, है कि नहीं? उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, 200 रुपए 250 रुपए में हो जाएगा आराम से। लेकिन इसका मेरे पास पीडीएफ नहीं है, तो पता कर लें, अगर पीडीएफ कहीं मिल जाए तो भाई ग्रुप में भी शेयर कर दें, सबका भला हो जाए, ठीक है। अब देखिए ये सेल्फ मैप्ड है, और ये 2 साइकिल है, ठीक है, ये 2 साइकिल है और ये सेल्फ मैप्ड है। अब अगर आप देखें इसको, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 1, यानी कि ये तो 1 2 3 है कि नहीं, 1 2 3, तो ये 3 साइकिल हो गया। अब अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज सिग्मा 1 कॉम्पोजिशन सिग्मा 2, तो देखिए सिग्मा 1 कॉम्पोजिशन सिग्मा 2, दो तरीके होते हैं, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, दोनों कन्वेंशनल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फॉलो एक ही करिए, ठीक है, जो भी कर रहे हैं एक ही करिए। तो देखो सबसे पहले हमें देखना है, अगर मान लीजिए सिग्मा 1 कॉम्पोजिशन सिग्मा 2 की बात करी जाए, तो मान लीजिए सिग्मा 1 कॉम्पोजिशन सिग्मा 2 के अंदर आप 1 की इमेज देखना चाहते हैं, तो जैसे रियल भाई है तो ये फंक्शन ही ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा, बताओ। अब इसका यस मतलब सर। ये नहीं हो जाएगा क्या, सिग्मा ये सिग्मा आएगा, 2 टू आएगा सर। सिग्मा टू आएगा। 1 को कहाँ भेज रहा है, तो सिग्मा 2 1 को 2 में भेज रहा है, यानी कि 2, और सिग्मा 1 2 को कहाँ भेज रहा है, तो बताइए 2 को 2 में भेज रहा है, तो सिग्मा 1 कॉम्पोजिशन सिग्मा 2 में 1 की इमेज क्या आ गई, 2 आ गई। सिमिलरली जरा सिग्मा 1 कॉम्पोजिशन सिग्मा 2 के में 2 की इमेज बताइए मुझे, और सिमिलरली 3 की इमेज बताइए। 1 1 आ रहा है वो। ओके सो दिस इज 1, लास्ट वाला बताइए। 3 सारे लोग 3 कैलकुलेट आ करें, रहा है। कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे बताएं, ठीक है। हम लोग बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, और चिंता ना करें, जैसे बाकी सब्जेक्ट्स में बिल्कुल टॉप लेवल को टच किया है हमने बेसिक से, ऐसे ही इस सब्जेक्ट में भी टॉप लेवल को टच करेंगे, ठीक है। चलिए, चाहे फिर 3 मुझे 20 से 25 क्लास क्यों ना लेनी पड़े। सो 3 की इमेज क्या आ रही है भाई, 3 आ रही है सर। 3 आ रही है, यानी कि अगर मैं आपसे सेल्फ कहूँ व्हाट इज सिग्मा 1 कॉम्पोजिशन सिग्मा 2, तो आप कहेंगे सर 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 1, 2 की 3, 1, 3 की 3। तो ये नहीं बन गया 1 2, 1 2 1 2 साइकिल। है कि नहीं। अब जरा इसी में इसी में मुझे इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी व्हाट इज सिग्मा 2 कॉम्पोजिशन सिग्मा, यू हैव 30-40 सेकेंड्स, जस्ट गो फॉर इट। देखिए जब सिग्मा 2 कॉम्पोजिशन सिग्मा 1 निकालेंगे तो ये आ जाएगा, एंड ये क्लियर हो रहा है कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो S3 पे बात कर रहे हैं हम लोग, 3 सिंबल पे है ये, ठीक है, और S3 अबिलियन नहीं है, वहां से भी दिख सकता है। दूसरा ये है कि अगर 3 सिंबल पे परमुटेशन है और कहीं ऐसा लिखा दिख जाए, मतलब एक सिंबल गायब हो, इसका मतलब वो सेल्फ मैप्ड है, सेल्फ मैप्ड एलिमेंट जो है वो डिसअपियर हो सकते हैं, गायब हो सकते हैं, ठीक है। साइकिल के बारे में समझ लिया आपने। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको लिखते जाएंगे टाइम टू टाइम हम लोग, तो ये वो टाइम है जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कि अ परमुटेशन नीड नॉट बी अ साइकिल ऑलवेज, सही है कि नहीं। अ परमुटेशन, एग्जांपल दीजिए, नॉट बी साइकिल। सेल्फ मैप मान लीजिए जो आप ये देख रहे हैं, ये सिग्मा 2 कॉम्पोजिशन सिग्मा 1, ठीक है, ये भी तो क्या है, ये सेल्फ मैप्ड, ये आपका साइकिल थोड़ी है, कंप्लीट साइकिल नहीं है, इसके अंदर एक साइकिल है, वो अलग बात है, ठीक है। सो नीड नॉट बी अ, डिसजॉइंट साइकिल बोलेंगे ना हाँ सर हाँ उसको। बिल्कुल बिल्कुल, वही अगला पॉइंट लिखवाने जा रहा हूँ। डिसजॉइंट साइकिल किसको कहते हैं, तो देखिए बड़ी कॉमन सी बात है, अगर दो साइकिल्स के बीच में कुछ भी एलिमेंट कॉमन ना हो, सो नथिंग इन कॉमन बिटवीन टू साइकिल्स, ऐसे साइकिल्स को क्या कहते हैं, डिसजॉइंट साइकिल्स।
अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखवा रहा हूं, ठीक है। रिजल्ट है कि जो डिसजॉइंट साइकिल होते हैं ना, जो भी डिसजॉइंट साइकिल्स होते हैं ऑलवेज कम्यूट करते हैं। अगर आपको चेक करना हो, कम्यूट करते हैं। अगर आपको चेक करना हो तो बिल्कुल चेक कर सकते हैं। जैसे डिसजॉइंट साइकिल का मतलब है कि 1 2 3 फिर 5 7, इसको देख लीजिए, ठीक है। और 1 2 सॉरी, और इसको देख लीजिए 5 7 और 1 2 3। आप कहोगे सर ये 5 7 तक है, यानी कि 7 सिंबल्स पे है। तो मैंने कहा हाँ भाई, वही तो बता रहा था कि 6 जो है वो छुपा हुआ है, 6 इसमें भी छुपा हुआ है, इसलिए उसको नहीं लिखा गया है। अब जरा इनका कंपोज करके बताइए इनको। तो सबसे पहले उल्टा चला जाता है, राइट टू लेफ्ट। क्यों उल्टा चला जाता है? क्योंकि सिग्मा वन कॉम्पोजिशन सिग्मा टू, ये सिग्मा वन, ये सिग्मा टू। तो सबसे पहले एक्स सिग्मा वन, पहले सिग्मा टू की इमेज देखी जाती है। देखो वो जो इमेज आती है उस पे सिग्मा वन फिर अप्लाई किया जाता है। तो यानी कि मोशन विल बी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो देखो 7 की इमेज यहाँ क्या है? 5, 5 ठीक है। 7 की इमेज 5 और 5 की इमेज यहाँ क्या है? 5 है सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज। तो 7 की इमेज 5 और 5 की 5, यानी कि 7 की 5 होगी, ठीक है। अब ऐसे करके निकालिए, 6 की तो 6 सेल्फ है, इधर भी सेल्फ है, तो 6 6 आ जाएगा। लेकिन सर ये तो इक्वल आता ये मैंने डिसजॉइंट साइकिल ले लिया, ठीक है। डिसजॉइंट साइकिल हमेशा कम्यूट करते हैं। आप देखेंगे, अब ये कर सकते हो यहाँ से निकाल के, 7 की इमेज 5, फिर 6 की 6, कोई दिक्कत नहीं है। 5 की 5 टी 7, 7 की 7, यानी कि 5 की 7, है कि 4 है ना। 4 की 4, फिर 3 2 1, यहाँ भी साइकिल आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ निकालोगे तो 5 की 7, फिर 7 की यहाँ भी 7 है, तो यानी कि 5 की अल्टीमेटली 7 हो गई। आप समझ रहे हो? 3 की इमेज क्या है? 2, फिर 2 की इमेज यहाँ क्या है? यहाँ भी 2 है, तो यानी कि 3 की अल्टीमेट इमेज 2 आ गई, ठीक है। फिर 2 की देखनी है तो 2 की इमेज यहाँ क्या है? 2 की इमेज 3 है, फिर 3 की इमेज यहाँ पे देखनी है, 3 की इमेज 3 है, यानी कि 2 की इमेज अल्टीमेटली 3 हो। समझ रहे हो? तो हमेशा राइट टू लेफ्ट, दूसरे वाले से पहले वाला। अब ये देखना है कि अगर इंटरसेक्शन में कुछ हो तो क्या कम्यूट करते हैं, यानी कि व्हाट इफ, क्योंकि मैंने रिजल्ट क्या लिखवाया बेटा? डिसजॉइंट साइकिल्स कम्यूट, यानी कि अगर साइकिल डिसजॉइंट है। देखो अगर डिसजॉइंट है तो ये अंदर से भी फीलिंग आनी चाहिए कि इमेज चेंज नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसका वाला यहाँ नहीं है, इसका वाला यहाँ नहीं है। बताओ सही है कि नहीं? सही है ना। सिमिलरली इसका वाला यहाँ नहीं, तो इमेज चेंज करनी है। व्हाट इफ आई से like sigma 1 is, let us say 2 3 4 and sigma 2 is 1 1 3 2। थोड़ा बड़ा हो गया ना, कोई बात नहीं। 1 3 मान लीजिए 3 कॉमन है। अब जरा देखो सिग्मा 1 कॉम्पोजिशन सिग्मा 2, लेफ्ट टू राइट करना होता है। सबसे पहले 1 की इमेज देखो, 1 की निकालनी है तो सबसे ऊपर लिख लो 1। 1 की इमेज यहाँ कितनी है? 3 आप बताओ, आप ही सीखोगे, है ना। 1 की इमेज यहाँ पे है 3। अब यहाँ देखो, अब 3 की इमेज यहाँ कितनी है? 4, यानी 1 की इमेज फाइनल इमेज क्या हो गई? फिर 2 पे आ जाओ, तो 2 की इमेज यहाँ कितनी है? 2 है, 2 है, 2 की इमेज 3 है, और यहाँ की इमेज 3 है, यानी कि 2 की फाइनल इमेज 3 होगी। फिर 3 की इमेज यहाँ 1 है, यहाँ 1 की 1 है। 4 की इमेज यहाँ 4 की इमेज 4 है, यहाँ 4 की इमेज 2 है। हो गया काम। अब सिग्मा 2 कॉम्पोजिशन सिग्मा 1 करो, यानी यहाँ से यहाँ चलो, तो यहाँ 1 की इमेज कितनी है भाई? 1 है, इमेज 1 और यहाँ 1 की इमेज 3 है, यानी 1 की इमेज फाइनल क्या हो गई? 3। बताओ और अलग हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ 1 की इमेज 4 आ रही थी और यहाँ 3 आ रही है, मामला यहीं से अलग हो गया। समझ में आया कि नहीं?
यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट, ठीक है, इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। डिसजॉइंट साइकिल कंप्यूट करते हैं, ये ऑब्जर्वेशन है, रिजल्ट के तौर पे आप लिख सकते हैं, अच्छी बात है। एवरी परमुटेशन, हर परमुटेशन साइकिल तो नहीं है, ये तो हमने पहले ही लिख लिया था, लेकिन फिर इसको कनेक्ट करने के लिए फिर से लिख रहा हूं। नीड नॉट बी साइकिल बट, need not be cycle but can be written as product of disjoint cycles। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी परमुटेशन हो, वो खुद में चाहे साइकिल हो चाहे ना हो, लेकिन आप उसको डिसजॉइंट साइकिल्स में हमेशा के प्रोडक्ट में हमेशा लिख पाते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस आल्सो, 2 cycles. यस। ट्रांसपोजिशन। तो यहाँ पे आप पार्ट 2 लिख सकते हैं रिजल्ट का। एवरी परमुटेशन कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस। ठीक है, यानी हर एक लिखा हुआ है 1 2 3 4 n। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं 1,2, सॉरी 1,2, हाँ सही तो है, 1,2 1,3 अप टू 1,n। चेक कर लेना, ये स्टैंडर्ड वे है लिखने का। अगर एग्जांपल देखना है तो आओ देख लो। मान लो दिया हुआ है, कोई परमुटेशन दिया हुआ है जो साइकिल नहीं है। ठीक है, मान लीजिए दिया हुआ है 1 की इमेज है 2, 2 की इमेज है 3, 3 की इमेज है 4, 4 की इमेज है 1। अरे यार साइकिल बन गया क्या? हाँ यार साइकिल। तो 1 की इमेज मान लीजिए 3 है, 2 की इमेज 1 है। ठीक, सही है। अब सही है क्या? इसको 2 करना पड़ेगा ना। अब सही है, 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 2, फिर साइकिल बन गई। तो और बताओ भाई। साइकिल बन गया सेल्फ सब इमेज ले लो, एक सेल्फ इमेज ले लो। सेल्फ ले लीजिए। एक्चुअली वो मैं करना नहीं चाह रहा था, लेकिन 3 की 1 तो ले दो लो। दो की ले लीजिए सर, 1 3 3 1 2 एक ही 1 ले लो एक्चुअली अगर आप कह रहे हैं 1 की देखिए सुनिए, आप कह रहे हैं ना 2 की ले लो, तो एक बार बताओ, वही तो दिखाना है मुझे कि 2 में लिख सकते हैं। अगर आपने 2 का साइकिल पहले ही ले लिया तो क्या दिखाएंगे? मतलब आप समझ सर रहे हैं। 1 की 3 ले लो तो 3 की 1 ले लो ना, तो 1 की 1 हो जाएगी। हाँ मतलब एक सेल्फ इमेज ना, 1 की इमेज 3 की 1 ले लो। हाँ मैंने कहा कि self image, तो मान लो ठीक है आप ऐसा कह रहे हैं, है ना। देखो प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन में लिख पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि ये तो गायब हो गया, तो ये तो 1,3 आ गया, ट्रांसपोजिशन में लिख दिया आपने। ठीक है, कोई बात नहीं। साइकिल बना के भी लिख सकते हैं सर, वैसे ऐसा कुछ नहीं है। 1 2 3 4 लिख लिया ना, तो 1 1 2 1 3 1 4 ऐसा भी मतलब लिख ठीक है, सकते हैं। साइकिल बनाना है तो आप लिख दीजिए 1 2 3 4। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इसको आप ट्रांसपोजिशन में ऐसे लिख सकते हैं। भरोसा ना हो तो चेक कर लो, दोनों बराबर आएंगे। ठीक है, ये अब देखो कुछ एलिमेंट्स, उनके ऑर्डर, उनके सब ग्रुप, इसका आइडिया आपको होना चाहिए। चिंता ना करो, मैं याद करवा दूंगा। अब देखो सिंपल सी बात है, जो भी इस वीडियो को देखे सुने, बाद में भी सुनो, आप सोचो कि हम प्रूफ क्यों नहीं कर रहे, मैं क्यों लिखवा रहा हूँ कि S3 में, S3 तो देख लिया हमने कि इतने एलिमेंट ये वो, लेकिन S4 में डायरेक्ट क्यों बोल रहे हैं कि इतने ऑर्डर के 9, 2 ऑर्डर के 9 एलिमेंट हैं, 3 ऑर्डर के 8 एलिमेंट, 4 ऑर्डर के, ये क्यों बोल रहे हैं? तो देखो ये सब देख पाना आसान नहीं है, इसमें टाइम चाहिए। हम लोग टारगेट बेस्ड काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको देखना है, इसके मापा उठाइए, गैलियन उठाइए, आप आराम से देख सकते हैं, आपके पास टाइम। तो जब हम S3 की बात करते हैं तो S3 में कितने एलिमेंट होते हैं? 6। 6 में से एक हो गई आइडेंटिटी,
एक ऑर्डर के, ऑर्डर 1 के कितने होते हैं? एक। ऑर्डर 2 के कितने होते हैं? वाह, 9। ऑर्डर 2 के 3 में ऑर्डर 2 के 3। तीन होते हैं, हाँ और ऑर्डर 3 के सही है। दो होते हैं। 2। बताया था ना बना, 6 ऑर्डर का ऑर्डर नॉन 2 यूनियन ग्रुप, Yes, उसका sir. स्ट्रक्चर यही तो था। तो अब कोई पूछे कितने सब ग्रुप की बात कर लो, तो आओ S3 में सब ग्रुप की बात कर ले। S3 में सब ग्रुप कितने होते हैं? तो 2 ऑर्डर के 3, 3 ऑफ 3 ऑर्डर subgroups of order 2. एंड 1 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3, दोनों साइक्लिक। ठीक है, सही है भाई। अब सिमिलरली देखिए, ये एनालिसिस इसमें तो आसान है, लेकिन आगे थोड़ा S4 में आपको देखना होगा और S5। केवल ये 2 ग्रुप्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। S6 तक फिर वो मामला बहुत आगे चला जाता है, उतने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखो S4 में कितने एलिमेंट बेटा? 24। S5 में 120। S6 में कितने हो जाते हैं? 720। अब 720 एलिमेंट लिखते बैठोगे क्या? 720 फंक्शन बताओ। मैं तो ये भी एडवाइस नहीं करूंगा कि आप 120 लिखो, इवन 24 भी क्यों लिखो। आओ मैं कुछ सिखा देता हूं। S3 के एलिमेंट्स को अगर देखना है तो आइडेंटिटी परमुटेशन ही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। आइडेंटिटी परमुटेशन क्या होता है? 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3, ये हो जाता है आइडेंटिटी परमुटेशन। तो S3 के अंदर क्या है? एक आइडेंटिटी। ठीक, अब देखो यहीं से संरचना को समझ लो, बिल्कुल आसान हो जाएगा चीजें। S3 कितने सिंबल्स पे है बेटा? सो 1, 2, 3, ये 3 सिंबल्स पे है। आपको एलिमेंट बनाने हैं तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन ले लो, या तो तीनों एक साथ ले लो या फिर ऐसे ले लो। तो ऐसे कितने बनेंगे? ऐसे बन जाएंगे 1, 3, 2, एक बार ले लो 2, 3, 1। अब बताओ और कोई बनेगा? Yes, sir. बनेगा? बताओ कौन सा बनेगा? ऑर्डर 2 के लिए तो 3 2 का अब ऑर्डर 2 का ना, नहीं ये इतने ही बनेंगे सर, अरे 3 ऑर्डर बनेंगे। क्यों नहीं? यही तो देखो आप लोगों की यही दिक्कत है। क्या मैंने अभी अभी नहीं परमुटेशन का ऑर्डर निकालना बताया? नहीं, तो फिर आपने कैसे क्लेम किया कि ऑर्डर 2 का पूछ रहा हूँ कि 3 का पूछ रहा हूँ? यही मैं कह रहा हूँ, अपना नॉलेज घर पे रख के आइए, एकदम जीरो पे बैठिए, वो तभी आप सीख पाएंगे। मैं क्या सिखा रहा हूँ कि एलिमेंट दिखते कैसे हैं, क्योंकि अगर ये नहीं सीखा, अभी मैं S5 में एलिमेंट बनवाऊंगा तो आपको फिर दिक्कत आ जाएगी, कितने ऑर्डर का देख नहीं पाओ। समझ पा रहे हो? तो इसलिए पहले देखो 3 सिंबल पे कैसे कैसे एलिमेंट बनते। तो ये तो ऐसे ले लो 1, 2, 3, ठीक, या फिर ऐसे ले लो, मतलब 2 साइकिल प्लस 1 सिंगल एलिमेंट, या फिर 3 साइकिल। तो 3 साइकिल में क्या और कोई चॉइस है? तो बिल्कुल है। अभी 1 की इमेज 2 ली थी, इस बार 1 की इमेज 3 ले लो, 3 की इमेज 3 और 2। यस सर। ठीक है। और कोई चॉइस है? और कोई चॉइस है? यस। अब कोई चॉइस नहीं है भाई, 3 साइकिल में यही 2 चॉइस है। 3 साइकिल, ठीक, और कोई चॉइस बना सकते हो? अगर बना सकते हो तो बताओ। नहीं नहीं हो गए सर, 6 हो गए। अच्छा 6 हो गए इसलिए नहीं बना सकते, या फिर मतलब नहीं वो तो सर डायग्राम ड्रॉ करके बन जाता है फिर इजीली। डायग्राम नहीं, यहाँ से ट्रायंगल ड्रॉ, S5 ट्रायंगल ड्रॉ करके बना लें। यहाँ से देखिए, हाँ यहाँ सर। से क्या, ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि क्या और कुछ 1 की इमेज को आपने एक बार 2 दे दिया, एक बार 1 की इमेज को 3 दे और दिया। एक बार 3 दे दिया, और कुछ नहीं दे सकते। 1 की इमेज को 1 आप दे चुके हैं पहले ही दे आइडेंटिटी। चुके हैं। यस सर। अब 2 और 1 का बन सकता है, और कोई परमुटेशन। अब देखो बच्चों, इसीलिए मैंने कहा ये ऑर्डर इनमें, इन ट्रायंगल, इन चक्करों में मत पड़ो। एक चीज बहुत सुंदर निकल के आ रही है। क्या सर? ये जो कुछ आपने लिखा है ना, 3 को कितने तरीके से लिख सकते हो? एक को लिख सकते हो 1 + 1 + 1, पार्टीशन ऑफ 3, 3 2 + 1 3 + 0,
यानी कि 3 इटसेल्फ, और 3 को लिख सकते हैं 2 + 1। सर रामानुजन का पार्टीशन ही हमें सिखाता है कि कितने तरह के एग्जाम्पल एलिमेंट बन सकते हैं, कैसे कैसे बन सकते हैं। एक तो 1 1 1 साइकिल जो आइडेंटिटी हो गया, तो ये एलिमेंट किसको करेस्पॉन्ड कर रहा है, आइडेंटिटी। ये किसको करेस्पॉन्ड कर रहा है, 3 साइकिल। और ये किसको, कि एक 2 साइकिल ले लो और एक सिंगल साइकिल, समझ रहे हो। और देखो अल्टीमेटली वही दिख रहा है। तो अब S4 में पता चल गया क्या, 4 के जितने पार्टीशन होंगे, P4 is 5, यानी 5 टाइप के एलिमेंट बनेंगे। मैथ्स कितना ब्यूटीफुल है, इसके लिए आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा। जो मैथमेटिक्स को पेशेंस और हार्डवर्क दिखाता है, मैथ्स अपना ब्यूटी भी उसी को दिखाता है, समझ रहे हैं। ये S4 बोलते हैं गॉड को किसने देखा, गॉड को किसने देखा। बहुत लोग अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरह से इसको कहा जाता है, पर मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि लोग पूछते हैं कि सुपर पावर जो है उसको किसने देखा है। लोग कहते हैं हमने देखा है, क्लेम करते हैं हमने देखा है। लेकिन देखिए किसी भी रिलीजन में हो, हर एक रिलीजन में एक बात बड़ी कॉमन है कि जब तक आप प्योर हार्ट से बैठ के इत्मीनान से शांति से किसी चीज को नहीं इमेजिन करेंगे या नहीं सोचेंगे, तब तक वो सुपर पावर आपको कभी अपना असर नहीं दिखाएगी। अगर आप दौड़ भाग करके सोचे कि वो मुझे दिख जाए तो कभी नहीं दिखेगा, समझ रहे हैं। मैं किसी चीज को यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, पर देखिए मैथमेटिक्स भी वही करती है। या कोई भी चीज अगर आप उसको सीखना चाहते हैं तो प्योर हार्ट से बैठिए, शांति से बैठिए, है ना। अब दिमाग में कुछ फितूर लेके बैठे हुए हैं, है ना, तो कोई भी चीज अपनी ब्यूटी नहीं दिखा पाई। आपको लगेगा अरे इसमें क्या है। आपने एक रामानुजन मूवी में वो क्या करता है, नीचे से वो उठाता है रेत बालू, अपनी वाइफ को पूछता है कि तुम इसमें क्या देख रहे हो, वो बोलती है रेत है। तो वो रेत को धीरे धीरे हाथों से छोड़ता है और कहता है कि आई सी पैटर्न्स। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है ना, इसके अंदर जो पैटर्न्स है मुझे वो दिखता है। तो इसका मतलब ऑल डिपेंड्स ऑन योर व्यू, विजन। ठीक है, ये देखिए। अब P4 में कैसे, S4 में कौन से 5 टाइप के एलिमेंट बनेंगे उन पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इस पे चर्चा हो जाए। 3 साइकिल कितने बने, 2। 2 2 + 1 कितने बने, 3। आइडेंटिटी 3 की मिलता है। 1। अब आगे बढ़ने से पहले आओ आपको ऑर्डर सिखा दूं, नहीं तो आप पूछोगे सर एक चीज तो हमने क्लेम कर ली, 2 ऑर्डर के आपने अभी अभी बताए थे, 2 ऑर्डर के S3 में कितने हैं, 3 एलिमेंट है। तो सर ये जो 3 एलिमेंट है ना, ये 2 ऑर्डर होंगे। आपने मैच करा लिया। सर 2 एलिमेंट थे 3 ऑर्डर के, यानी कि जिस तरह के 2 एलिमेंट ये दिख रहे हैं, 3 साइकिल का ऑर्डर 3। ठीक है, आइए सिखा ही देता हूं इन जनरल कैसे किसी परमुटेशन का ऑर्डर निकाला जाता है। तो ऑर्डर ऑफ परमुटेशन, पहले परमुटेशन बनाना सीखिए फिर ऑर्डर। तो देखिए अगर परमुटेशन साइकिल है, लेट अस से कि n साइकिल, ठीक है, तो उसका ऑर्डर वही होता है जो लेंथ होती है। ऑर्डर ऑफ एनी साइकिल इज लेंथ ऑफ साइकिल। जैसे ये 3 साइकिल है ना, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 होगा। आप बोलोगे सर कहा तो था 3 ऑर्डर के 2 एलिमेंट होते हैं, और वो कैसे दिखते हैं, सर 3 साइकिल जैसे दिखेंगे। लेकिन सब चीजें कनेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो मैथमेटिक्स कब जस्टिफाई होता है, जब हर एंगल से आपको एक ही बात, एक ही कंक्लूजन मिल रहा हो, तभी तो उसको सही मानते हो। चाहे मेथड कोई भी इस्तेमाल करो, मेथड से कोई मतलब नहीं। अगर आपको डिसजॉइंट साइकिल दिए हुए हैं, ठीक है, यानी कि लेटर से ऐसा दिया हुआ है, ओके, थोड़ा सा स्पेस लेके लिखते हैं। मान लीजिए दिया हुआ है, ये दिया हुआ है R1 लेंथ का साइकिल, ये दिया हुआ है R2 लेंथ का साइकिल। तो इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ दिस, वो क्या हो जाएगा, LCM ऑफ R1 एंड R2। यानी कि अब बताओ, ये है एक 2 साइकिल है और एक 1 साइकिल है, तो 2 और 1 का LCM क्या होगा, तो 2 ऑर्डर के 3 एलिमेंट मिल गए, और तीनों कैसे दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं।
ठीक, अब देखना, अगर ये गेम पूरा समझ गए हो तो अब आपको मजा आने वाला है। नहीं समझे तो सवाल पूछ सकते हो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। S4 ऑर्डर 24। अब देखना 4 को कितने तरह से लिख सकते हैं? 1 + 1 + 1 + 1। तुरंत समझदार बच्चा बोलेगा सर ये आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी, यानी कि सर कैसा दिखेगा? मैंने पूछा कैसा दिखेगा, आप कहोगे सर A B ABCD। और D। मैंने कहा वेरी गुड सर, एक 2 + 2 भी बनेगा, कैसा दिखेगा? ABCD। ABCD। अब कोई कहे BA तो इसके अंदर AB और BA सेम होते हैं, ठीक। एक ही बात है। फिर 1 + 3 या 3 + 1 एक ही बात, यानी एक 3 साइकिल ABC ABC और एक D। और D। अब इसमें बदल सकते हो, अब इसमें क्या बदलोगे कि एक इमेज B दे दी है, एक बार एक इमेज C हाँ। में B और यहाँ D, समझ रहे हो? तो वो आपके चॉइस के ऊपर है, मतलब इस तरह का पहले स्वरूप होगा, इस तरह का फॉर्म होगा। अब इस तरह के कितने बनेंगे उस पर चर्चा आगे कर लेंगे, ठीक है भाई, क्लियर है? यस सर। लास्ट में और क्या, P4 5 था भाई, 4 + 0 यानी कि 4 साइकिल ABCD, सीधा लिख दो। ABCD। सर आप कहोगे सर ये तो 4 ऑर्डर का एलिमेंट है, हमने पहचान लिया। तो मैंने कहा इनको नहीं पहचाना क्या? ये 2 ऑर्डर का है, क्यों? 2 और 2 का एलसीएम 2 होता है। ये 3 ऑर्डर का है, 3 ये और 3 ऑर्डर का है। ये 4 ऑर्डर का है, ये 1 ऑर्डर का है, ठीक है। अभी देखना आप सब बता देंगे। यस सर। कोई बचा? S4 के अंदर कुछ बचा? 5 तरह से लिख सकते थे ना, P4 5। और भी तरीके हैं क्या? 1 3 ओके, 4 0, और तो कोई तरीका नहीं दिख रहा है। 2 साइकिल्स, 4 साइकिल, फिर 3 साइकिल्स। ओके ओके, अच्छा अच्छा, हाँ एक चीज ये भी तो हो गई, कौन सी? 2 + 1 + 1, कुछ मिसिंग है। ABC को मिक्स कर दूं? ABCD और D। भैया ये बताओ ये कौन से ऑर्डर के एलिमेंट होंगे? 2। वेरी गुड, इधर लिखो ऑर्डर, ठीक। इनका ऑर्डर सर 1 आइडेंटिटी, इसका ऑर्डर 2, इसके ऑर्डर 3, ये कैसे कौन से ऑर्डर के हैं? 4, ये 2। 2। इसका मतलब सर इस टाइप के एलिमेंट गिन लो और इस टाइप के गिन लो, ये टोटल 2 ऑर्डर के एलिमेंट को बता देंगे, है कि नहीं? बराबर। आप स्ट्रक्चर एक बार देख लीजिए, याद रखने के लिए मेरे पास एक जबरदस्त ट्रिक है, उम्मीद करूंगा आपको पसंद आएगी। आइडेंटिटी टाइप का एक एलिमेंट A, B, मतलब समझ रहे हैं, 2 वाले, ऑर्डर 2 वाले। यस, मतलब जिसमें एक 2 साइकिल है बाकी 1 1 साइकिल है, तो 1 साइकिल डिसअपियर भी हो जाए। ऑर्डर 2 वाले नहीं, देखिए ऑर्डर 2 का मतलब आप कह रहे हैं कि ये और ये दोनों, इसमें ये वाला नहीं है। नहीं, बाकी दोनों सेल्फ मैप्ड वाले। हाँ। हाँ, ये वाला क्लास है 4th, तो ये 4th वाली क्लास जो है इसके 6 एलिमेंट, ठीक है। ABCD यानी 3 साइकिल्स कितने? 8, 8 और AB और CD यानी 2 2 साइकिल वाले जो है वो कितने? 6, 3। सॉरी 3। देखो पुराने बच्चों को याद है, ठीक है, 3। कुछ नया पढ़ रहे हैं हम, ये पहली बार। हाँ अच्छा अब नया है ये हमारे लिए आज। वो अच्छा, नहीं मैं कोशिश करूंगा कि जब सब्जेक्ट खत्म हो तो आपको लगे कि हाँ भी कुछ सीखा। सो 1 3। अब यहां से अगर मैं पूछूं कि S4 के अंदर एक ऑर्डर के कितने एलिमेंट? एक एलिमेंट। 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट? तो आप कहोगे सर ये और ये गिन लो। 4 लेन की साइकिल रहेगी, 4 लेन ABCD की वाला साइकिल रह गया। रहेगी, अच्छा 4 साइकिल रह एक गया, रहेगी। हाँ
वो भी 6 आएंगे। ABCD 6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ याद रखना है। ठीक है, कितने हो गए? 9। 9 ये क्या है, 3 ऑर्डर के कितने हो गए? यहाँ से देख के बताओ, 3 ऑर्डर केवल इसमें मिलने वाला है। ठीक है, और 4 ऑर्डर के बेटा कितने एलिमेंट हो गए? 6 6। अब देखना जादू, ये कैसे आता है ये भी बता दूंगा, ये तो फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें कोई जादू नहीं है, इसको याद रखने में जादू है। ये वाला ये जो है ना, किस ऑर्डर के कितने एलिमेंट और कितने सब ग्रुप, अभी बता दो। इधर लिखो ऑर्डर और इधर लिखो एलिमेंट। एक कौन कौन से ऑर्डर पॉसिबल है? 24 है ना, 1 2 2 3 4 4, अब इससे ज्यादा तो पॉसिबल है नहीं। अच्छा, क्यों पॉसिबल नहीं है? बड़ा बड़ा है, बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन है कि 24 6 तो 24 को डिवाइड करता है, 8 भी 24 को डिवाइड करता है। आप कहोगे सर मैं ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना पाऊंगा जिसका एलसीएम 6 आ जाए, क्योंकि 6 आने के लिए एक 3 साइकिल एक 2 साइकिल, या तो एक 6 साइकिल और एक साइकिल, यही तो पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन सर 3 साइकिल और 2 साइकिल 4 सिंबल पे कैसे बनाओगे? नहीं बनेगा। ये है तरीका बेटा, जिसने ये सीख लिया उसको पता चल जाएगा कि 4 पे ही क्यों रुक गए, या वो ये बता देगा कि S6 में सबसे बड़ा ऑर्डर कितना बनेगा। अभी पूछूंगा, पेन पेपर लेके रेडी रहिएगा। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है। अब देखिए एलिमेंट, एक ऑर्डर का 1, 2 के 9, 3 के 8 और 4 के 6। तो ये तो 1 2 3 4 है। 1986, ठीक है, 1986। अब जरा मुझे ये बताओ, पुराने बच्चे ही बता दें अगर मुझसे पढ़े हैं कोई, सब ग्रुप कितने होते हैं? खैर बताओ, किसी को याद है? पुराने बच्चों में से बताओ, बुकलेट में लिखा हो। जहां तक मुझे याद आ रहा है 1987 1948, हाँ नहीं 1948 था शायद। दिखा दूंगा अभी। 30 थे ना, 30। 1987 कितना था? 87 सर 30 थे शायद। 1930 बिल्कुल नहीं, असंभव। 30 थी। ना 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 ना, इतना तो मुझे भी याद है। खैर चलो अभी लिखा दूंगा। 1987 ही था क्या? देखो मेरी मेमोरी इतनी खराब नहीं है, लेकिन देखना पड़ेगा। सब ग्रुप्स कहीं तो लिखाया होगा मैंने। देखिएगा बुकलेट में, देखिएगा फॉर्मूला भूल गया। ठीक है, एलिमेंट्स क्या है? 1986 आई थिंक 19 2 ऑर्डर के 9, तो इसमें तो 9 ही सब ग्रुप बनेंगे। 3 ऑर्डर के 8 एलिमेंट है ना, 4 बनेंगे उसके। 4 बनेंगे, एक बनेगा सब ग्रुप। ठीक है, देखो ये तो आप लोग भी अब एनालिसिस कर सकते हैं। एक का एक, 2 ऑर्डर के एक एलिमेंट से एक Z2 तैयार हो जाता है, तो 9 बनेंगे, और 9 के 9 कैसे होंगे? Z2 जैसे। 3 ऑर्डर के 8 एलिमेंट है आपके पास, 3 ऑर्डर के 2 लिखने से एक Z3 तैयार हो जाता है, तो यानी कि 1947 है। यस 1947, ये Z3 जैसा। और 4 ऑर्डर के 7 बनते हैं। 4 ऑर्डर के 6 एलिमेंट है ना आपके पास, बताऊंगा, जिसमें 4 K4 बनते हैं और 3 Z4 बनते हैं। कराऊंगा, चिंता मत करिए बिल्कुल भी। ठीक है, 1947, 1986, 1947 ये था, याद आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर तो टोटल 30 आएंगे लास्ट में। मैं टोटल की बात नहीं कर रहा था, हो सकता है 30 आए, जोड़ लीजिए कितने हुए उसमें। 9 4 13, 30 कैसे आएंगे बेटा? 30 ठीक है, देख लेना, दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस, है ना, वो पूछा नहीं जाएगा टोटल कितने सब ग्रुप।
ये देखिए, ये याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, खासकर 4 ऑर्डर के बहुत पूछे जाते हैं। 4 ऑर्डर के कितने किसके जैसे हैं, तो 4 के 7 होते हैं, जिसमें से 3 Z4 जैसे और 4 K4 जैसे। ठीक है, तो ये सब कराऊंगा धीरे धीरे, और इतने बार बोलूंगा कि सब याद हो जाएगा। पहले ये बताओ, है ना, बाकी के ऑर्डर से वो भी इसमें आएंगे ना सब ग्रुप में। क्या कह रहे हो बेटा? एलिमेंट बाकी के जो डिवाइजर्स है उसके करस्पॉन्डिंग भी सब ग्रुप मिलेंगे इसमें, हाँ एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे। मैं ये कह रहा हूँ दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस। 8 के भी मिलेंगे, ठीक है, 8 के 3 होते हैं शायद इसमें। तो वो मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये क्लियर है कि नहीं, क्योंकि 4 तक ही मैक्स पूछा जाता है। 8 का तो ठीक है, 8 के 3 देखो अभी भी याद है, बट क्या है आपको भी याद हो जाएगा। बट ये मेनली प्राइमरली जो यूज होते हैं वो ये 4 है। सो 1986, 1947। नए बच्चे बताओ, क्लियर हुआ? यस सर। है ना? सर वो जो आपने राइट हैंड साइड में जो लिखा था 3 और 2 का एलसीएम 6, वो एक बार बताओ ना, वो नहीं समझा मुझे। बताइए, ये वो सब नीचे पुराने बच्चे हैं, मतलब देख रहे हो, ये सब तो नहीं, आपको वो बैठ के पॉसिबल क्यों नहीं है, सुनिए इसलिए सुनिए ये नहीं सुनिए समझा। सुनिए। अब आप लोग गलती कहाँ करते हैं, रिपीटर्स गलती कहाँ करते हैं, 1 घंटे का वीडियो बना सकता हूँ। गलती ये करते हैं कि आप लोग खुद बैठकर ये सब चीजें एनालाइज नहीं करते हैं। जब समय है तो उसको बैठ के 0 से स्टार्ट करिए। समझ पा रहे हैं? ये एक सीख है सारे रिपीटर्स के लिए। एक ही चीज को बार बार पढ़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, समझ रहे हैं? तो देखो, जैसे मैंने कहा कि 6 ऑर्डर का एलिमेंट बनाना है, तो आप कहोगे सर 6, इसका मतलब क्या है, 6 एलसीएम आना चाहिए, यस और नो? 6 यस एलसीएम सर। आने के लिए या तो 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, या तो 6 और 1 का एलसीएम 6 होता है। 3 और 2 मतलब एक 3 साइकिल, एक 2 साइकिल, या फिर एक 6 हाँ, साइकिल, एक 1 साइकिल। ये दोनों ही पॉसिबिलिटी S4 के अंदर नहीं है, S6 में हो सकती है। 3 साइकिल तो पॉसिबल, 3 साइकिल है अपने पास और 2 साइकिल भी है ना। हे भगवान, S4 में नहीं है। ये बना पाओगे? ये एलिमेंट क्या S4 में आएगा कभी? 5 नहीं, सिंबल ये नहीं नहीं होगा आएगा। ये? हाँ, ये नहीं आएगा। आपको पता है कितना इरिटेशन होता है जब कोई पुराना बच्चा समझा ये सर। सवाल पूछे। खैर आप ऐसे नहीं समझेंगे, जब आपके स्टूडेंट सब पूछेंगे तब समझेंगे। ABCD और सर एक्चुअली ये मैंने 3 लेन की साइकिल देखी और 2 लेन की साइकिल देखी, तो दोनों थे ना इसमें इंडिविजुअली, अरे 3 ऐसे लेंथ देखा के मैंने। साइकिल का मतलब ये है कि ऐसा दिखने वाला साइकिल, यही तो समझा रहा हूँ इतनी देर से, कि ऐसा दिखने वाला एलिमेंट। ऐसा थोड़ी कि एक 3 लेंथ का उठाया, एक 2 लेंथ का उठाया, मर्ज कर लिए, ऐसे थोड़ी एलिमेंट ऑर्डर बनते हैं। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ये एक ट्रांसपोजिशन, ये एक परमुटेशन है जो इस तरह से लिखा गया है, समझ रहे हैं? इसका मतलब फंडामेंटल वीक है, तो इस पे काम करिए बैठ के, है ना? अब देखिए आगे, अब S5 पे आते हैं। पहले ये देख लीजिए कि अगर किसी ग्रुप में आपको नंबर ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सिखा रहा हूं, ठीक है? इसको मैं फॉर्मूला, लिटरली फॉर्मूला बोलूंगा, क्योंकि ये बिल्कुल फॉर्मूला ही है, ठीक है? तो नंबर ऑफ R साइकिल्स, देखना इससे आपका काम आसान हो जाएगा। R साइकिल्स ऑन, नंबर ऑफ R साइकिल्स ऑन n सिंबल्स, यानी टोटल n सिंबल्स में से R साइकिल कितने होंगे? तो ये होंगे NCR इंटू R माइनस 1 फैक्टोरियल, NCR इंटू R माइनस 1 फैक्टोरियल। अब आप कहोगे सर इसका क्या मतलब है, जरा थोड़ा खुल के बताइए। तो देखो, S4 के अंदर एलिमेंट्स बेटा कैसे कैसे हैं? ये है 4 साइकिल ABCD, ये है 2 साइकिल AB और CD, ये है 3 साइकिल ABC, ठीक? और 3 साइकिल, 4 साइकिल, 2 साइकिल और 2 1 1। तो आप सीधा बता सकते हैं कि 4 साइकिल कितने होंगे? 4 सिंबल पे 4 साइकिल, तो 4C4 इंटू 4 माइनस 1 फैक्टोरियल। 4C4 1 हो गया, 3 फैक्टोरियल यानी कितने हो गए? 6। ठीक है, यही तो लिखा था हमने एबीसी टाइप। अब ये अभी नहीं बता पाओगे, लेकिन घबराओ नहीं, 2 मिनट बाद ये भी बता दो। ये बता लोगे क्यों? अच्छा, ये क्यों नहीं बता पाओगे सर, साइकिल थोड़ी है ये बता लोगे क्यों? ये 4 सिंबल पे 3 साइकिल है, क्या है? 3 साइकिल ऑन 4 सिंबल्स, ठीक?
तो बताओ फॉर्मूला 4C3 3 इंटू 3 माइनस 1 फैक्टोरियल। सॉल्व करो, बताओ क्या आ रहा है। 4 3 3 4 2 8। तो देखो वही तो लिखा हुआ है, 3 ऑर्डर के 8। ठीक है, अब इसको भी अभी नहीं बता पाओगे, लेकिन हो ना निराश करो मन को, अभी 2 मिनट रुक जाओ बस। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, इस फॉर्मूले को S7 के अंदर ABC S7 के अंदर डायरेक्ट ऐसे बताइए 3 साइकिल कितने होंगे। डी ई मतलब बाकी सारे फिक्स हैं। F 7C3 तो कितने होंगे 7C3 साइकिल 7C3 into 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, करेक्ट। 2। अब इनका इलाज कर लेते हैं। तो देखो इसके लिए आपको एक चीज सीखनी होगी जिसको कहते हैं साइकिल डिकम्पोजिशन। साइकिल डिकम्पोजिशन क्या होती है? साइकिल डिकम्पोजिशन किसी भी परमुटेशन की, लेट अस से ये है R1, ये है R2 और ऐसे करके आपने ले रखे। तो R1 R2 R3 को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देने को साइकिल डिकम्पोजिशन कहते हैं। मतलब अगर आपको CD साइकिल डिकम्पोजिशन को CD कहते हैं ऑफ सिग्मा लिखना है तो आप ऐसे लिख दीजिए, मान लीजिए R1 ये ऐसे, एग्जांपल से बता दूंगा तो और आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा R1, R2, ठीक है, CD। एग्जांपल से बताऊंगा तो आप कहोगे कि ये थ्योरी काहे लिखवा रहे थे, सीधे बता देते। मान लो सिग्मा लिखा हुआ है 1 2 और 3 4 5, तो इस ये 2 लेंथ का साइकिल, ये 3 लेंथ का साइकिल। CD लिखना है, CD लिखना है, क्या लिखोगे बेटा? इंक्रीजिंग ऑर्डर, सॉरी हाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो क्या लिखोगे? 2 और 2 2 3। अब जरा इसका CD बताओ। आप कहोगे सर ये CD कुछ ज्यादा आसान नहीं है, तो मैं कहूंगा उसका कारण है, CD का कॉन्सेप्ट क्यों आया है उसका रीजन है 1 2 3 4। बताओ भाई फरहान, इसका CD क्या होगा बेटा? 1 और 4। 1 और 4, ठीक है, आसान क्वेश्चन है। अच्छा अब मैं उल्टा सवाल पूछता हूँ, अगर CD दे दूं तो परमुटेशन बता दोगे? हाँ सर बता देंगे। यही काम होता है बस CD का। तो गिव मी परमुटेशन फॉर CD इक्वल टू, लेट अस से दिया हुआ है दिया हुआ है 1,3। बताइए कैसा दिखेगा ये? तो एक की साइकिल लेंथ होगी 1, एक की 3। एक A की 1 यानी A सेल्फ ले B, लेंगे और A और B C D। समझ गए? होशियार हो गए? तो अब एक फॉर्मूला लिख लो अगर होशियार हो गए तो फॉर्मूला टू काउंट, और कल की क्लास यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला टू काउंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम CD। मतलब इसको मैं एक बार बताऊं, उसके जैसे कितने होंगे, विच लुक्स अलाइक। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 1 2 3 और ये है 4 5, ये S5 का एक मेंबर है, बताइए इसके जैसे दिखने वाले, यानी एक 3 साइकिल और 2 साइकिल वाले, ऐसे कितने एलिमेंट S5 में होंगे? तो क्या आप ये NCR इंटू R-1 फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर पाओगे? नहीं सर, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये साइकिल थोड़ी है। क्योंकि ये लेकिन साइकिल अगर मैं आपको डिसजॉइंट हो ये सिखा जाएगा। दूं कि जिनका सेम CD होता है वो ऐसे कितने एलिमेंट होते हैं, तो बताओ निकाल लोगे कि नहीं? हाँ। तो देखो निकाल
सो मान लो सिग्मा जो है, लेट सिग्मा इज C1 C2 ऐसे लिखा हुआ है, C1 लेंथ का साइकिल, C2 लेंथ का साइकिल। तो नंबर ऑफ सिग्मा हैविंग सेम CD यानी एक जैसे दिखने वाले कितने होंगे, अभी बताता हूं। n फैक्टोरियल अपॉन 1 to the power alpha 1 into alpha 1 फैक्टोरियल, 2 to the power alpha 2 into alpha 2 फैक्टोरियल। आप कहोगे सर ये क्या है, बहुत आसान है, एकदम हलवा। ये तो टोटल ऑर्डर हो गया। ये है बेटा अल्फा 1 है नंबर ऑफ वन साइकिल, अल्फा 2 क्या है, नंबर ऑफ 2 साइकिल। सीधी बात, जितनी लेंथ का साइकिल है उसके पावर जितने वो साइकिल है लगा दीजिए। जैसे अब मुझे बताओ S5 के अंदर इस तरह के कितने एलिमेंट, तो आप कहोगे सर इसमें 1 साइकिल तो है नहीं, सीधा मैं 2 और 3 के लिए फॉर्मूला लगा देता हूं। तो टोटल 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 साइकिल है एक, यानी 2 to the power 1 into 1 फैक्टोरियल। फिर 3 साइकिल है एक, यानी 3 to the power 1 into 1 फैक्टोरियल। जितने होते हैं उतना पर 5 अपॉन 3 दूनी 6, तो हो गया 120/6। कितना गया 20। ठीक, बताओ कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया तो होमवर्क है बेटा, S5 के एलिमेंट्स को पहले दिखाओगे, 6 तरह से लिखे जाएंगे, याद रखना 6 टाइप। क्यों? P5 जो है वो 6 होता है, 6 5 वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से होंगे, 1 + 1 + 1 2 + 1, मतलब कैसे दिखेंगे। ठीक, जैसे हमने S4 में, और कितने होंगे अब निकाल लोगे कि नहीं? जैसे याद करो S4 में मैंने कहा था कि ये अब जरा बताओ ये कितने होंगे, काउंट करके बताओ। ये होंगे 4 फैक्टोरियल अपॉन CD, 4 फैक्टोरियल अपॉन CD नहीं, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 to the power 2 into 1 to the factorial. सिमिलरली यहाँ पे 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 2 to the power 1 to the power 1 फैक्टोरियल। into 1 और ये तो factorial 1 1 है, इनका तो कोई और रोल ये है, दोनों 1 1 ही आएगा। हाँ, यानी कि ये 24 ये हो गए 12 12 आएगा और ये कितना हो गया, और ये 6 6 नहीं आना चाहिए, ये आना चाहिए 24/6। अच्छा वो 8 है 4 के। ठीक है, बताओ मैच कर गए कि नहीं मैच कर गए? ठीक, दिक्कत। अब देखो इसी तरह से मुझे 3 S5 आएगा के, सर, वहाँ 3 कर दीजिए उसको, हाँ 3 कर दीजिए, 24/8 3 कर दीजिए उसको, 24/8 होगा, 3 होगा, 3 कर दीजिए। 2 2 4 नहीं, हाँ 3 ठीक 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 है 3। तो अब ये बताओ कि ये नंबर पूरा हो गया भाई, फॉर्मूले से मैच कर रहा है। अब बताओ कोई जादू था क्या इनको निकालना? S4 को पूरा पोस्टमार्टम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? यस सर। अब एक पोस्टमार्टम आप अभी नहीं कर पाओगे, क्या कि 6 ऑर्डर के 7 सब ग्रुप कैसे हो, सॉरी 4 ऑर्डर के 6 एलिमेंट तो हमने निकाल लिए कि यही वाले सर 4 ऑर्डर के होंगे और तो किसी का ऑर्डर 4 होगा नहीं, लेकिन सर सब ग्रुप 7 कैसे हो गए और उनमें से 4 इसके जैसे 3, इसको अगर छोड़ दो तो आप बाकी एनालिसिस पूरा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली क्या आप कल मुझे S5 के बारे में बताएंगे, एलिमेंट कैसे दिखते होंगे? क्या आप बुकलेट का सहारा ले सकते हैं, दोनों फॉर्मूले इस्तेमाल करिए। दिस इज योर होमवर्क, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, सी यू ऑल।